तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। 5 घंटे 5 जगह आज पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को टूल फ्री करेंगे किसान, केएमपी पर नाकेबंदी। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बजट सत्र के दौरान पंजाब विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित, कैप्टन ने केंद्र से पूछे 10 सवाल। एक और बड़ी अपडेट, किसान आंदोलन को नई धार देने के लिए हरियाणा के 40 किसान संगठनों ने एक मंच पर आकर बनाया संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज 5 घंटे तक जाम रहेंगे केएमपी केपीजी एक्सप्रेस वे। वहीं अगली बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे 5 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस झोंकेगी पूरी ताकत, प्रियंका गांधी करेंगी धुआंधार प्रचार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पुडुचेरी में चुनाव से पहले मुश्किल में फंसी बीजेपी, बताएंगे क्या है इसके पीछे की वजह। एक और बड़ी अपडेट, उद्धव ठाकरे की शिवसेना बंगाल में करेगी ममता बनर्जी को सपोर्ट, बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल हो रहे हैं एक। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 5 घंटे 5 जगह आज पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को टोल फ्री करेंगे किसान, केएमपी पर नाकेबंदी। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 जगह किसान 5 घंटे तक नाकाबंदी करेंगे। सभी किसानों को ट्रैक्टर के साथ पहुंचने का आह्वान किया गया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छूट रहेगी। दोस्तों बता दें, प्रदर्शन के दौरान किसान काली पट्टी बांधेंगे और काले झंडे लहराएंगे। गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर जाम के दौरान किसान वहां को टोल भी फ्री कराएंगे। दोस्तों बता दें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने बागपत, डासना, मोदी नगर, मुरादनगर समेत अन्य जगहों के किसानों को पहुंचने का आह्वान किया है। भाजपा के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया है कि 6 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक केएमपी पर नाकाबंदी करने का आह्वान किया गया है। वहीं एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले टोल को भी फ्री कराएंगे। चलिए अगली खबर, बजट सत्र के दौरान पंजाब विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित, कैप्टन ने केंद्र से पूछे 10 सवाल। दोस्तों दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा में कृषि कानून को रद्द करने का प्रस्ताव लाते हुए विधानसभा में ऐलान किया है कि इनको मंजूर नहीं किया जा सकता और इन्हें किसानों के नुकसान पहुंचाने के लिए जू का तू नहीं रखा जा सकता। ये न सिर्फ सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ हैं, बल्कि इनका उद्देश्य स्पष्ट तौर पर निरर्थक है। ये प्रस्ताव सदन में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया। दोस्तों बता दें, मुख्यमंत्री ने केंद्र से 3 कृषि कानूनों को बिना शर्त वापस लेने की मांग की। उन्होंने कृषि कानूनों के पीछे केंद्र की मंशा को बेनकाब करने के लिए राष्ट्र से 10 सवाल पूछते हुए कहा है कि इन कानूनों को किसान और राज्य किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करते। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि सुखद हल के लिए आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों और नोटिस वापस लिए जाएं। उन्होंने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित अनाज की सरकारी खरीद की मौजूदा प्रणाली को जारी रखा जाए। कैप्टन ने प्रस्ताव को विधानसभा में पेश करते हुए कहा है कि शायद इन कानूनों का उद्देश्य किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य पूरा करना था, लेकिन ऐसा नहीं लगता। किसान इनको अपनी रोजी रोटी के लिए खतरा मानते हैं और इसके चलते उन्होंने इन कानूनों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया है और इनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब विधानसभा में पास बिलों को अभी तक राष्ट्रपति ने सहमति नहीं दी, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 254 लागू करने के लिए जरूरी है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन को नई धार देने के लिए हरियाणा के 40 किसान संगठनों ने एक मंच पर आकर बनाया एसकेएम हरियाणा। दोस्तों दरअसल टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानून को वापस करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को हरियाणा में नई धार देने के मकसद से प्रदेश भर के करीब 40 किसान संगठनों ने एक मंच पर आकर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का गठन किया है। ये संगठन किसान आंदोलन का अधिक मजबूत करेंगे। शुक्रवार को मोर्चा की पहली बैठक टिकरी बॉर्डर पर हुई। दोस्तों बता दें, भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ने भी इसमें शिरकत की। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रवक्ता ने बताया है कि हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि बीजेपी, जेजेपी और उनके भाजपा समर्थित विधायकों का घेराव किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जल्द ही एसकेएम हरियाणा के सदस्य पश्चिमी बंगाल जाएंगे और भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा से मिलकर काम करेगा। इसके साथ संगठन अपने स्तर पर आंदोलन को गति देगा।
आंदोलन को तेज करने के लिए हर हफ्ते संगठन की बैठक होगी। उन्होंने कहा है कि पहले की तरह भाजपा जेजेपी के विधायकों, मंत्री और नेताओं का बहिष्कार जारी रहेगा। कुछ जगहों से खबर आ रही है कि बीजेपी जेजेपी के एमएलए गांव में घुसने की कोशिश करके गांव का माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। चलिए अगली खबर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज 5 घंटे तक जाम रहेगा केएमपी केपीजी एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दरअसल पलवल में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 100वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसान नेताओं ने कहा है कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता, किसान घर वापसी नहीं करेंगे। सर्दी का मौसम जा चुका है, अब किसानों ने गर्मियों की तैयारियां कर ली है। चलिए अगली खबर। 5 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस झोंकेगी पूरी ताकत, प्रियंका गांधी करेंगी धुआंधार प्रचार। दोस्तों, दरअसल देश में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश में किसान महासभाओं को संबोधित करने के साथ साथ प्रियंका गांधी अब केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में चुनावी प्रचार करेंगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। कांग्रेस के पूरा अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की 5 राज्यों की चुनाव अभियान की रणनीति के तहत अब प्रियंका गांधी भी जमकर प्रचार करेंगी। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी अगले 2 हफ्ते केरल और तमिलनाडु में रैलियों को संबोधित करने के साथ साथ महिला समूह को भी मिलेंगी और उनसे चर्चा करेंगी। प्रियंका एक बार फिर से असम के दौरे पर भी जाएंगी। इसके साथ साथ बंगाल में भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। 2019 के चुनाव से पहले प्रियंका ने खुद को केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित रखा। चलिए अगली खबर। पुडुचेरी में चुनाव से पहले मुश्किल में फंसी बीजेपी। दोस्तों, दरअसल भाजपा के पुडुचेरी विधानसभा चुनाव से पहले तमिल राजनीति के पेंच का सामना करना पड़ा है। अग्रणी पार्टी एनआर कांग्रेस इसके साथ हाथ मिलाने में हिचकिचा रही है। दोस्तों, बता दें पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 6 अप्रैल को होना है। दोस्तों, बता दें एनआर कांग्रेस के अध्यक्ष एन रंगास्वामी ने कांग्रेस डीएमके की सरकार को गिराने के लिए पिछले माह ही भाजपा के साथ हाथ मिलाया था। ऐसे में माना जा रहा था कि भाजपा के साथ उसे चुनाव गठबंधन में कोई एतराज नहीं होगा। भाजपा के लिए तमिल राजनीति में प्रवेश इससे आसान हो जाता है। विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही एनआर कांग्रेस ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। माना जा रहा है कि भाजपा द्वारा गठबंधन में अन्ना द्रमुक को शामिल करने की कोशिशों पर उसे आपत्ति है। रंगास्वामी ने कहा है कि भाजपा के साथ गठबंधन से पहले वो कार्यकर्ताओं की राय जानना चाहेंगे। भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किए जाने से भी रंगास्वामी नाराज बताए जाते हैं। दोस्तों, बता दें सूत्रों के मुताबिक भाजपा पुडुचेरी में 30 में से 18 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। रंगास्वामी द्वारा अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी की भनक लगते ही भाजपा में मंथन तेज हो गया। दोस्तों, बता दें भाजपा को पुडुचेरी में सत्ता में आने के लिए रंगास्वामी के साथ साथ अन्ना द्रमुक का भी समर्थन चाहिए। इसके लिए वो अपनी सीटों की मांग को 18 से घटाकर 15 भी कर सकती है।